श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट तो ये जो नया शुरू हुआ है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। सर आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? बदल दीजिए, बदला दूंगा। जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का लाभ मैंने खुद उठाया था 1989 में। वो बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य। No sir, I'm very proud. I'm very proud of my name and my husband and his achievements. मैम आपको एक बात बताता हूँ। And it signifies आभा जो मिट नहीं सकती। I'm very happy. One second, take your seat. So don't worry. No. ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया, पहले नहीं था। बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल क्वीन और भाजपा सांसद कंगना रनौत इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म इमरजेंसी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। फिल्म के प्रमोशन के दौरान एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री से लेकर राजनीति तक के सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दे रही हैं। वहीं अब कंगना ने सांसद जया बच्चन को आड़े हाथों ले लिया है। दरअसल जया बच्चन ने अपने नाम में पति का नाम जोड़ने पर भड़क गई थी, जिसके बाद अब कंगना ने उन्हें फेमिनिज्म का पाठ पढ़ाया है। दरअसल बीते दिनों जया बच्चन ने संसद में उन्हें जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित करने पर नाराजगी जताई थी और कहा था कि महिलाओं की अपनी पहचान तो होती ही नहीं है। हालांकि इसके बाद उन्होंने पलटी मार ली और अपने नाम में अमिताभ बच्चन का नाम जोड़कर बोला था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे अपने पति पर गर्व है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी प्लीज। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट तो ये जो है नया शुरू हुआ है, आई जस्ट श्री अमिताभ बच्चन photograph was there. I certified, and that was in 2004 or so. So, ma'am, the entire nation is proud. Now, your supplementary number 4 to Shri Manohar Lal Khattar. सर इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दिया या इसके बाद? एक सेकंड बताऊं आपको सर, ये बात मैंने। सर आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, नहीं बट सर दिस इज इनकरेक्ट सर। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज अभी बिफोर दिस सब्जेक्ट के। सुनो सर प्लीज यस मैम। नीरज, या तो आप बोल लो या मैं बोलूं। नहीं नीरज जी और एक नहीं सुनिए, एक मैं बता रहा हूँ, इस चीज का निर्णय मैं करता हूँ और मैंने आपको नाम से पुकारा ताकि आप अपनी सप्लीमेंट्री 4 पूछ सकें। जी थैंक यू सर। एनीवे आई विल नॉट। और जहां तक आपने कहा कि किसका नाम साथ में जोड़े, तो कई बार मैंने मेरा इंट्रोडक्शन डॉक्टर सुदेश पति के नाम से दिया है, तो मैंने आपकी भावना का हमेशा आदर किया है। देख लीजिए, सुदेश मेरी वाइफ का नाम है। अच्छा, सॉरी सर, आई डिडंट नो। तो डॉक्टर सुदेश पति मैंने कई बार कहा है। ये रोचक तरीके से कह रहा हूं ताकि नीरज जी भी और आप दोनों के संबंध बहुत शानदार हैं। आप एक ही प्रांत से आते हैं और दोनों की लीनेज बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त लीनेज है। दोनों तरफ देखें तो नेशन इज प्राउड, नेशन इज प्राउड। कंगना रनौत ने जया बच्चन के इस व्यवहार पर अपना प्रहार किया है। एक इंटरव्यू में कंगना ने जया बच्चन पर निशाना साधते हुए कहा, ये बहुत शर्मनाक बात है। महिला और पुरुष 2 अलग चीजें हैं जिसे प्रकृति ने बनाया है, उनमें एक अंतर है। मगर आजकल क्या हो रहा है कि फेमिनिज्म के नाम पर कुछ महिलाएं गलत डायरेक्शन में जा रही हैं। हमारी सोसाइटी एरोगेंस की तरफ जा रही है, जो गलत है। लोगों को लगता है कि मेरी पहचान छूट गई है, उन्हें पैनिक अटैक आ रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, जो बहुत गलत बात है।
बता दें कंगना की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज होते ही इसे बैन करने की मांग उठ रही है। साथ ही कंगना को जान से मारने की भी धमकी मिल रही है। बढ़ते विवादों को देखते हुए इस फिल्म की रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया है। बता दें कि ये फिल्म 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाने वाली थी। कंगना के फिल्म का विरोध होने पर तमाम सेलेब्स ने क्या कहा है, सुनिए। कंगना रनौत जी की जो ये फिल्म है इमरजेंसी, ये रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती हुई दिखाई दे रही है। इसका जो ट्रेलर आया था उससे देख के एक फिरका, एक तबका जो है वो आहत हुआ है और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट करने का हक तो सबको है, ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। कोर्ट में जाने का भी सबको हक है और अगर कंगना जी को ऐसा लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है तो वो भी कोर्ट में जा सकती हैं, अपनी बात कह सकती हैं। कोर्ट जो है सबके लिए खुला हुआ है और आखिरी फैसला जो होता है वही कोर्ट का सही होता है, वही इंसाफ करता है। तो मैं यही कहूंगा कि इमरजेंसी पे पहले भी काफी फिल्में आई हैं, लेकिन ये फिल्म काफी चर्चित हो रही है। देखिए क्या है कि अगर किसी की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होती हैं, आहत होती हैं, उससे क्या होता है कि मुल्क में बदअमनी फैलती है, लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसी बात ना हो। लेकिन अदालतें खुली हुई हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप धरना दे सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी है हमारे यहां और हमारा जो एक इंस्टीट्यूशन है सेंसरशिप का, वो बहुत जिम्मेदारी से अपना काम करता है। लेकिन उन्हें भी कई बार ये सोचना चाहिए कि कोई ऐसी चीज ना दिखाई जाए जिससे किसी को आपने बैड लाइट में दिखाया है या एक फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को आपने बुरी लाइट में दिखाया है, बैड लाइट में दिखाया है। तो फिल्म भी रिलीज हो रही है। अब ये जो नया विवाद शुरू हो रहा है, ये क्या किस करवट लेगा ये आगे, ये हम कह नहीं सकते। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो भी हो अमन और शांति से हो और अगर किसी बात पर एतराज है उस पर गौर किया जा सकता है और अगर ऐसा लगता है कि इसे दिखाने से डेमोक्रेसी में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ किसी के जज्बात मजरू करने का आपको कोई हक नहीं है। किसी भी कम्युनिटी को आपको बैड लाइट में दिखाने का कोई हक नहीं है, ये हमारी डेमोक्रेसी कहती है। तो आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप धरना दीजिए, आप कोर्ट में जाइए, सारे जो है प्रावधान आपके लिए खुले हैं और कोर्ट में अगर जाते हैं आप और जो भी कोर्ट का फैसला होता है उसे सर झुकाकर तस्लीम कर दीजिए, यही कहूंगा। सी ऑनेस्टली मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा है तो मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली इस फिल्म में ऐसे कौन से एलिमेंट्स है ड्यू टू विच की सेंसर बोर्ड नहीं चाह रहे कि इसे सर्टिफिकेट मिले। तो आई डोंट थिंक कि यार मैं इस पे ज्यादा कमेंट कर पाऊंगा, बट आई फील कि हर देश में, हर इंडस्ट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच होना बहुत ज़रूरी है, बट एक दायरे के अंदर। आई फील कि अगर ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिससे सेंसर बोर्ड ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, तो उन्हें पता है कि यार अगर ये बाहर आएगा या लोग ये देखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई एम श्योर दे हैव अ रीजन, बट आई एम होपफुल कि यार ये रिजॉल्व हो जाए, सबकी पिक्चर रिलीज होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। पहली बात तो मुझे ये पता नहीं है कि ये मेरे लिए भी न्यूज़ है कि इमरजेंसी को रिलीज नहीं करने दिया जा रहा है या नहीं होगा। धमकी दे रहे हैं। धमकियाँ देखो, धमकियाँ तो आती रहती हैं और जाती रहती है। धमकी होती ही सिर्फ देने के लिए है, उसको मानना नहीं है। धमकियाँ देने वाले लोग सिर्फ धमकी देते रहेंगे और मुझे लगता है कि फिल्म तो देखो रिलीज होनी है। और कई बार ना ये पब्लिसिटी का भी एक तरीका होता है, मेरे को ऐसा लगता है। बट अगर सच्ची में वो धमकी है भी तो भी देखो फिल्म तो रिलीज होगी,
उसका कोई आप रोक नहीं सकते। और कंगना की फिल्में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, लंबे वक्त के बाद मैं कंगना को इस रूप में देखना चाहती हूँ। तो क्योंकि हाल ही की कुछ फिल्म्स कंगना की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं करी, और मैं पर्सनली कंगना को बहुत लाइक करती हूँ, तो मैं देखना चाहूँगी इमरजेंसी फिल्म। थैंक यू।